कहते हैं अपने नरेंद्र मोदी विदेश के मशरूम खाते, तो अगर आप विदेश में भी मशरूम खा रहे हो, वहाँ पे भी वही किसान ही उगा रहा है। कोई अदानी अंबानी टाटा बिरला नहीं उगा रहा है, किसान ही उगा रहा है। तबाह करे तू आंखों हमारे को परेशान कर रहा है बीजेपी वाला। अब देखो नहीं चुप सुकून से बैठेंगे बोले तो फिर एक ना निकाला गई, नखो काटो वो नखो काटो ये करो। क्या हिंदू मुसलमान सब अच्छे, हमारे भाई अच्छे सब अच्छे, तू लाखों चुप सुराख नको दाल बा लड़ी नको लगा। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಆ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಹನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರು ವಧೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ವಧೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಗೋವು ದನಗಳೆಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಬಜರಂಗ ದಳ RSS ನವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು। ಇವರು ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೋ ಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ। ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ। ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ। हम आज यहाँ पे एक टोकन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं, एक टोकन प्रोटेस्ट हो रहा है। इसलिए हो रहा है जो हमारी राज्य सरकार ने कल एक कानून लागू किया है, जो अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने जारी किया है, हम उसके खिलाफ आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके हिसाब से अगर बीजेपी के हाथ में हमने पूरा कानून छोड़ दिया तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कोई भी किसान के हाथ में, किसी के भी किसान के हाथ में उनका खेत नहीं बेचेगा। उस हालत पे आके छोड़ रहे हैं हमें। अब तक ये कानून था कि अगर किसी को खेत खरीदना है, उनको या उनके घर में किसी को खेत रहना चाहिए या पानी में उनका नाम रहना चाहिए, तभी वो खेत खरीद सकते थे। बट अब ये हो गया है कि जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है। तो अभी फिलहाल हम अपना इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम देख लीजिए, किसके पास ज़्यादा पैसा है, वही अदानी अंबानी उन्हीं के पास है। अगर आप ये कानून पूरी तरह लागू कर रहे हो, इसका मतलब ये है जो भी छोटे मोटे खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो 1, 2, 3 एकड़ के खेत है, वो सारे के सारे वो अमीर लोग लेके जाएंगे। अमीर लोग लेके जाके वो क्या खुद खेत करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे? नहीं, वो पूरा प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में डाल देंगे। अगर वो चाहिए तो अपना कंपनी डाल सकते हैं। अगर वो खेती भी करेंगे तो जो आज वो 1 या 2 एकड़ का मालिक था, वही मालिक उसी के खेत में मजदूर बन के काम करने पर आ जाएगा। वो ये ठीक नहीं है। जो इंसान उसके खेत है, आप खेती बाड़ी को प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हो। आप ऑलरेडी एजुकेशन को कर चुके हो, ट्रांसपोर्ट को कर चुके हो, तो आप उसको जो जिसकी वजह से हम अपना पेट भरते हैं, आप उसको कैसे प्राइवेट कर सकते हो? आप क्या पैसे खा के बड़े हो रहे हो? नहीं। कहते हैं अपने नरेंद्र मोदी विदेश के मशरूम खाते, तो अगर आप विदेश में भी मशरूम खा रहे हो, वहाँ पे भी वही किसान ही उगा रहा है। कोई अदानी अंबानी टाटा बिरला नहीं उगा रहा है, किसान ही उगा रहा है। जो जब आप अपने किसानों की बात नहीं मान रहे हो, अपने किसानों की हित में आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप अपना कुर्सी छोड़ के उतर जाओ। यहाँ पे अदानी अंबानी का राज होना नहीं चाहते हम लोग। आप उनका, अगर आप चाहिए तो उनका मजदूरी कर लीजिए, अदानी अंबानी का मजदूरी कर लीजिए, पर हमारी खेती बाड़ी को आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हो। और जो गो हत्या निषेध का कानून था, आप बोलते हो 13 साल के बाद आप उसको काट सकते हो। अगर काटना ही है तो 13 साल के बाद आप भी काट रहे हो, दूसरे भी वैसे भी, जो ये लागू होने से पहले भी वही था। जब तक 1 सेकंड 13 साल का क्या है, जरा क्लेरिफिकेशन दीजिए। जी, ये है कि कानून क्या बोलता है, आप 13 साल तो काट सकते हो। तो इंसान एक गाय से तभी तक उसका यूटिलाइज ले सकता है जब तक वो देगा, राइट। जब उसका काम नहीं होगा, जब उसकी उसमें शक्ति नहीं रहेगी, तो आपको उसको जिंदा रखने में ना ही, आप उल्टा उसको टॉर्चर कर रहे हो। अगर आप उसके टाइम लिमिट के बाद उसको जिंदा रख रहे हो, फोर्सेबली रख रहे हो, या उसको जीने में तकलीफ हो रही है, तो आप कैसे उसको टॉर्चर करके ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रख सकते हो? अभी आप जो बोल रहे हो हम गोरक्षा कर रहे, गोरक्षा कर रहे, अगर सच में गोरक्षा कर रहे हैं तो हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट है, जो बीफ एक्सपोर्ट है, कैसे आप टॉप पे निकल गए? अभी पिछले 5 साल में पूरा टॉप मोस्ट में आ गए। तो कैसे, अगर आप
गोरक्षा कर रहे हो, अगर आप बीफ नहीं उनको काटने नहीं दे रहे हो तो टॉप में कैसा आया? एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देना पड़ेगा हमें। तो ये जो भी पूरे है, ये जो सिर्फ थेरोटिकल अनप्रैक्टिकल आपके कानून ला रहे हो, आप उसको वापस लेना ही चाहिए, ये हमारा आग्रह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से बीजेपी आई है हमारे को परेशान करी, पूरी पब्लिक को परेशान करी, एक को भी सुकून से नहीं रह रही। लॉकडाउन डाला, गरीबा मर रहे। अब ये हो रहा कानून निकाला, गरीबा मर रहे। आखिर बीजेपी का ख्याल क्या है, क्या करने वाला है? तबाह तबाह करे। अब तू आको हमारे को परेशान कर रहा बीजेपी वाला। अब देखो, नहीं चुप सुकून से बैठेंगे बोले तो फिर एक ना निकाला गई, नको काटो वो, नको काटो ये करो। क्या हिंदू मुसलमान सब अच्छे, हमारे भाइयाँ अच्छे, सब अच्छे। तू लाखों चुप सुराख, नको दाल बा लड़ी, नको लगा। खुदा के वास्ते अल्लाह को डर। एक दिन जाना है, हमारे को सबको जाना है, कोई रहने वाला नहीं है। चुभी लड़ी लगा नहीं सो एक शाख बीजेपी वाले है, उनो है। आखिर करने वाला क्या है? देश को अंगार लगा रहा। अभी कितना लगाना वाला है बाबा? अल्लाह को याद कर, सुकून से बैठ को सोचो। मेरी जो रूह है ना, बच्चे, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, मेरे बच्चे है, ये मेरे भाईना है, भाइयाँ है, ये सब कर को सुकून से तू कर। ऐसा नको कर बीजेपी वाले, तू को सुकून से रहो, तू भी रहो सुकून से, हमको भी रहने दे। हमारे भाइयाँ सब सुकून से है। तू चाहो शाकदार, आज तक हिंदू मुसलमान कोई नहीं बोला। मान भाई, हम तो बुढ़े हो गए आज तक। आज हमारे बहना है, हमारे हम सोचे भी नहीं हिंदू मुसलमान। तू लाखों शाख डाल रहा है, ये शाख की कामयाबी नहीं होंगी। याद रख, तू बुरे का हशर बुरा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। 70 साल से हम लोग जो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे अपने घरों में, अपनी एजुकेशन में, जो भी अपनी डेली रूटीन लाइफ है, इतनी सुकून से जा रही थी, वो बीजेपी वालों को देखे नहीं जा रहा। तो वो क्या चाहते हैं कि आप लोग सड़कों पे आइए, हम एसी रूम में, एसी हॉलों में बैठ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, आप लोगों के लिए रिलीफ है, वो सारे चीज़ें हम ख़त्म कर देते हैं। आप सड़कों पे आइए, लड़िए, हम आपका रोज़गार ख़त्म कर देंगे, आपकी नौकरियां ख़त्म कर देंगे, आपकी खेती ख़त्म कर देंगे। जो भी आपका रोज़गार है, आज कॉ किलिंग का वो भी लॉ लागू करे हैं। कुरैशियों को, उनको भी रोड पे लाना चाहते हैं कि आप आइए, रोडों पे आइए, प्रोटेस्ट करिए, विरोध करिए, जो करना है करिए, लेकिन हमको जो करना है हम वो करते हैं। आप लोग घरों में अच्छे नहीं दिख रहे, आप लोग रोडों पे आइए, हम लोग एशिया में रहते हैं। खत्म।